हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्रेन जीएस। मैं अवनीश पुनः एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, भारतीय संविधान के नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। 82% लोग जो साथी हमारे मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे निवेदन है, विशेष आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें मैंने संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो 22 भाग हैं उनके बारे में चर्चा की है, उनको आप देखिए। उसके बाद मैंने एक नए 2 वीडियो छोटे छोटे बनाए हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में, उनको आप देखिए। उसमें परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे। अगर उनको आप देख के वीडियो को देख करके नोट्स बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे परीक्षा में लाभ जरूर होगा। आइए, आज नया टॉपिक है, समय बर्बाद ना करते हुए भारतीय संविधान की उद्देशिका को मैंने आज लिया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, छोटी से बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो मैंने इसीलिए उसी उद्देश्य से इसको लिया है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया एक छोटे से वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना या इसको प्रेम्बल भी बोलते हैं। उद्देशिका साथियों हम सब जानते हैं, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है, शक्ति का केंद्र बिंदु है वो भारत की जनता है। यानी उसकी संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु भारत की जनता ही है। भारतीय संविधान शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? वो हमारे देश की जनता से, यानी हम लोगों से प्राप्त करता है। इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो शुरुआत है वो है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से पूरी प्रस्तावना है। उस प्रस्तावना से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं उनको मैंने यहाँ पे छांट के आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा इसको। तो साथियों, असल में जो उद्देशिका हमारी बनती है भारतीय संविधान की, जो संविधान पूरा लिख के तैयार हो जाता है तो लास्ट में उद्देशिका जोड़ी जाती है, और उस उद्देशिका में उसको अधिनियमित आत्मार्पित करने का जो तारीख है उसमें लिखी हुई है, उद्देशिका में लिखी हुई है, प्रस्तावना में। उसी में पूरे भारतीय संविधान के मूल लक्षण उसके उसमें इंगित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये भारत की संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है इसको। किसको? उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। हालांकि न्याय योग्य नहीं है, इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो आइए देखते हैं तो कैसे बनी। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। कब पारित किया जाता साथियों? प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 22 जनवरी, अगले महीने दिसंबर में किया गया, 22 जनवरी सन 1947 को इसको स्वीकृत प्रदान कर दी गई। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतने प्रश्न यहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न बनता है साथियों परीक्षाओं में, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो लिया कहां से गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किस देश के संविधान से प्रभावित था, प्रेरित था? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से था। अगर प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस देश से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उद्देशिका का विचार, एक प्रश्न आता है उद्देशिका का विचार, एक तो हो गया प्रस्ताव, एक था उद्देशिका का विचार। ये कहां से लिया गया था? ये साथियों यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक बिंदु बन गए। उद्देश्य प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया से, उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 22 दिसंबर 1947 को इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत प्रदान कर दी गई। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। आइए, प्रस्तावना में साथियों 3 तरीके के, जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा गौर से, सब प्रस्तावना जो है उसी से संबंधित बिंदु हमने इसमें छांटे हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय नागरिकों को, यानी हमारे नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि हमारे देश की जो जनता है, जो पब्लिक है,
वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत होनी चाहिए। सब समान होने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से भी सबको एक बराबर मौका मिलना चाहिए समाज में, आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए और राजनीतिक रूप से भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस प्रकार का न्याय होना चाहिए हमारे देश की जनता के साथ, हमारे देश की पब्लिक के साथ। इसीलिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों तत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो न्याय के 3 तत्व हैं, कौन से तत्व हैं? प्रश्न बनता है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिए। परीक्षा पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये तीनों तत्व 1917 की जो रूसी क्रांति थी, रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 की, उससे प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? 1917 की रूसी क्रांति से। आगे बिंदु है स्वतंत्रता। इसी प्रेम्बल में, प्रस्तावना में कुछ हमें स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की जनता को स्वतंत्रताएं दी हैं, प्रदान की हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं? वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम लोगों को प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में। समानता, समानता भी हमको दी गई। 2 प्रकार की समानताएं हमको प्रदान की गई हैं। किसमें? उद्देशिका में। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। उनका मानना था कि सभी लोगों को बराबर अवसर मिलना चाहिए और सबको प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार है, सबको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सबको प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए और सबको अवसर की समानता। ऐसा नहीं कि एक को अवसर मिला, एक को अवसर नहीं मिला, या पैसे वाले को अवसर मिला, गरीब को अवसर नहीं मिला। जात पात इत्यादि से किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो गई। उसके बाद बंधुत्व और भ्रातृत्व एक बार दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंधुत्व और भ्रातृत्व एक बार। उद्देशिका या प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न बनता है कि अभी तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए केवल एक बार। कब किया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय इसमें संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में किया जाता है और इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं जो पहले नहीं थे? वो थे समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सीरियल से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो संशोधन होता है उसमें 3 नए शब्दों को संविधान प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए हैं। सन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है कि उस समय इंदिरा गांधी सरकार में, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, उनके द्वारा इतना ज्यादा संशोधन किया गया संविधान में कि आखिर इसका नया नाम पड़ गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाने लगा। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुए। तो ये हो गया उद्देशिका में जो संविधान संशोधन हुआ है। उद्देशिका की संविधान की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। जिस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो था वो कहां से लिया गया था? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था साथियों। उसी तरीके से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श ये कहां से लिए गए? ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कहां से? फ्रांस की क्रांति से क्या क्या प्रेरित है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो लिए गए हैं हमारे संविधान में, वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। उद्देश्य का संविधान। अब इसमें हम और महत्वपूर्ण मैंने बिंदु 2-3 जोड़े हैं जिससे प्रश्न बनते हैं साथियों कि किसने क्या कहा संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो देखते हैं। देखिए, संविधान में जो उद्देशिका है, कुछ कोर्ट ने निर्णय दिए हैं उनके बारे में। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। कोर्ट ने पहले इसको संविधान का अंग माना ही नहीं था। किस केस में नहीं? ये बेरूवारी केस 1960 में आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है किसमें कहा गया? बेरूवारी कांड, उसमें बाद में 1960 में। फिर उसके बाद 1973 में एक बहुत मशहूर केस आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। केरल राज्य का एक जमीन या जायदाद से संबंधित कुछ मठ के संबंध में एक केस आया था। उसके संबंध में एक विस्तृत जो थी अपनी पीठ बैठती है, वहां पे संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। उसमें केशवानंद भारती
केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य का जो केस आता है 1971 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। यानी कि जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में पलट दिया। ठीक है, क्या कह दिया? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है केवल मूल ढांचे को छोड़कर। ये भी कहा था कि संविधान की जो उद्देशिका उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मूल ढांचे में अगर कहीं पर भी कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन किया जाता है, तो वो संविधान संशोधन शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि उद्देशिका में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा जो है संविधान का, मूल ढांचा कुछ चीजें लिस्ट दी हुई है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मूल ढांचा क्या क्या शामिल है मूल ढांचे में, वो छोड़ करके उसमें संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे को छोड़ हो सकता है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें न्याय योग्य इसको माना है कि न्याय योग्य नहीं है। संविधान निर्वचन में इसका बहुत महत्व है, यानी संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का क्या? उद्देशिका। दूसरी बात, कुछ जो हमारे विद्वान थे उन लोगों ने इसको कुछ कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री। किसने कहा है इसको? राजनीतिक जन्मपत्री साथियों, इसको के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। उसके बाद संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है, ऐसा किसने कहा? वो एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। किसने कहा है? एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक छोटे से वीडियो में मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, जिससे परीक्षा में हमें लाभ हो। जो परीक्षा में आते हैं उन्हीं बिंदुओं को मैंने शामिल किया है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर इसमें कोई कमी है तो आप उसको सुधार के लिए हमें कमेंट करिए। अच्छाई हो या जो भी खराब लगा वो खराब बताइए, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए। इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे संविधान सभा के बारे में, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। संविधान सभा क्या है, कैसे क्या गठन हुआ इसका, अगला वीडियो हमारा संविधान सभा से संबंधित होगा। तो हम अपना अगला वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।